यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने कंफर्म की है कि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इज ऑफिशियली इन रिसेशन। वहीं इंडिया में आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बीपीएस बढ़ा दिया है। इट्स 4th रेट हाइक सिंस मई दिस ईयर। क्या होगा इन खबरों का असर क्रिप्टो करेंसीज पर? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज एपिसोड। हाय, आई एम रुक्मिनी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो डाइजेस्ट बाय कॉइनेक्स, जहां पर हर मंडे मॉर्निंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीकली ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज और हमारे सजेशंस। So let's start with tracking crypto movement over the week. Severe global recession की आशंकाओं के बीच Ethereum and Bitcoin have dropped significantly in the last week. वहीं Ripple ने 9% की ग्रोथ दिखाई है। Polkadot on the other hand gained by 4%, followed by 2% in Polygon and Solana respectively. As on Friday, global cryptocurrency market $942.84 billion के कैप पर ट्रेड कर रहा था, with total trading volume tumbling by almost 16%, close to $69.93 billion. Now here's what I want to know from the community. In the middle of so much happening around the globe that affects how cryptocurrencies move, आप कौन से क्रिप्टो कॉइन को लेकर बुलिश है और क्यों? Let me know in the comments below. And meanwhile, I'll update you with some of the top news happening in the crypto world that you must know. इंडिया में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप OctaFX और रिलेटेड एंटिटीज के 21.4 करोड़ फ्रीज किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डिफ्रॉडेड अमाउंट का मेजर चंक Zanmai Labs के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज खरीदने में यूज किया गया है। इंटरेस्टिंगली, Zanmai Labs क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX की पेरेंट कंपनी है। इनफैक्ट पिछले ही हफ्ते में ईडी ने ऐप बेस्ड टोकन HPZ के 9.82 करोड़ कॉन्फिस्केट किए हैं फॉर स्कैमिंग रिटेल इन्वेस्टर्स। ईडी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स की माने, विच इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस बाय द वे, तो HPZ ने लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करने का झांसा देकर उनके साथ फ्रॉड किया है। Scarily enough, the investigation has also revealed that there were Chinese-controlled entities behind this scam. क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म WazirX ने कंफर्म किया है कि क्रिप्टो विंटर के चलते उन्होंने अराउंड 70 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है, which is approximately 40% of WazirX total workforce. The employees will be paid 45 days of severance. WazirX ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ग्लोबली जब क्रिप्टो बेयर्स की पकड़ में है, वही इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री टैक्सेस, रेगुलेशन और बैंकिंग जैसे यूनिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जिससे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज की वॉल्यूम्स में ड्रामेटिक फॉल आया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने पिछले हफ्ते ही क्रिप्टो लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस का बिल साइन किया है दैट इंस्ट्रक्ट्स काउंटी रिकॉर्ड ऑफिसर्स टू अलाउ फॉर द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड वेरिफाइबल क्रेडेंशियल्स। इस टेक्नोलॉजी से डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज रिकॉर्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन पर सेफली स्टोर किए जाएंगे एंड पीपल विल बी एबल टू डाउनलोड देम इमीडिएटली रादर देन अ टिपिकल 10-day पोस्टल डिलीवरी। अगर आपको याद हो तो इंडिया में IAS ऑफिसर शुभम गुप्ता ने महाराष्ट्र के 60,000 से ज्यादा ट्राइबल्स के कास्ट सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन के थ्रू इश्यू करने का इनिशिएटिव लिया था, जिससे कि कोई ट्राइबल्स के लैंड को फॉर्जरी से ना ले सके। दिस इज डन ऑन द पॉलीगन नेटवर्क। This is it from my side in today's Crypto Digest by Coinex. I hope you found this video useful. ऐसे ही insightful videos और discussions के लिए हमारे YouTube channel और newsletter को subscribe करना ना भूलें. And feel free to ask any questions that you may have in the comments below and we will get back to you. I'll see you next Monday. Till then, you take care and keep trading.